हेलो गाइस, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया यानी ALMMCI इसमें आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा खासा अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी निकल कर आया है। अगर आप आईटीआई और डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं तो आप लोग इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम नोटिफिकेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि नोटिफिकेशन फॉर आईटीआई एंड डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप यानी आईटीआई और डिप्लोमा दोनों अप्रेंटिसशिप को लिया जाएगा और कौन सा ट्रेड को यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिटर का है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, कारपेंटर है, मैशिनिस्ट का, टर्नर का, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, मैकेनिक, मशीन टूल, मेंटेनेंस, प्लम्बर, कोपा यानी सभी ट्रेडों का ये वैकेंसी निकल कर आए हैं। तो चलिए हम पूरा नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा हिंदी का नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे आप लोग पूरा से पूरा देख लीजिएगा। इसका लास्ट डेट है, यहाँ पर देखिएगा 3 मार्च को यहाँ पर लास्ट डेट है। तो कैसे अप्लाई करना है, कौन सा वेबसाइट पे, यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है। फिर भी ये वेबसाइट मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अप्रेंटिसशिप के थ्रू आपको लिया जाएगा। यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यानी इसका जो स्टैम्प पैड है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसका पब्लिशिंग डेट भी दिया गया है। तो नेक्स्ट हम चलिए उसके लिए क्या क्या एज लिमिट दिया गया है और कैसे आपका रिक्रूटमेंट होगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 1/2/2023 से न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 25 ईयर्स का उम्मीदवार होना चाहिए, ठीक है। और आपको 10+2 सिस्टम में आपको 10th पास होना चाहिए, यानी 10+2 सिस्टम में आपका न्यूनतम 50% मार्क्स आपको रहना चाहिए, ठीक है। तो ही आप लोग अप्लाई कर पाओगे। और अगर डिप्लोमा पास हो तो भी आपको गणित के साथ आपको 10th पास करना होगा, 10वीं कक्षा, वहाँ पे भी 50% मार्क्स आपको रहना चाहिए और तो ही आप लोग अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और आपको पूर्णकालिक डिप्लोमा यानी 3 साल का आपको डिप्लोमा चाहिए, यानी 2 साल का डिप्लोमा होगा तो आपको नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बताया गया है। तो नेक्स्ट अब चयन प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थियों का चयन निर्देशक मंडल द्वारा अनुमोदित शिक्षुता प्रशिक्षण की प्रक्रिया में संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम यानी इंटरव्यू के दौरान आपको लिया जाएगा, ठीक है। साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा एवं चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो कोटा है ना, रिजर्वेशन, उसको 1992 के जो वो वहाँ का निर्देश है वहाँ के अनुसार में आपको लिया जाएगा। और जो गाइडलाइंस है सब कुछ यहाँ पर एसी वेबसाइट पे आपको दिया जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये जो नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आवेदन प्राप्त करने का अंतिम तिथि यहाँ पर बताया गया है कि 3 मार्च को ये लास्ट डेट है, तो उसके पहले आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर आप देखिएगा आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी आवेदन नियम हस्तगत या ईमेल से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर आपको भेजना होगा, स्पीड पोस्ट करना होगा। क्या क्या स्पीड पोस्ट करना होगा ये पहले आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको पहले अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यदि आप आईटीआई स्टूडेंट्स है। यदि आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स है तो इसी mhrdnats.gov.in इसी साइट पे आपको लॉगिन करना है। तो उसका जो फ्रंट पेज है तो वो फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। पंजीकरण एवं प्रोफाइल की फोटोकॉपी भी संलग्न करें, तो ये आपको देना होगा। अगर डिप्लोमा पास हो तो भी आपको ये जो आपको आवेदन करना होगा इसी वेबसाइट में। और अगर आईटीआई पास हो तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद उसको फोटोकॉपी करके आपको सेंड करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर पे आवेदन संकलन फॉर्म में निर्धारित अंतिम तिथि तक वहाँ पर पहुँचना होगा। ये जो साइट दिया गया है तो इसी साइट पे आपको जमा करना होगा, यानी स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट में आपको सेंड करना होगा। यहाँ पर आवेदन उम्मीदवार अपना कोई मूल प्रमाण पत्र यानी कोई भी ओरिजिनल यहाँ पर नहीं देना है, सिर्फ फोटोकॉपी यानी जेरॉक्स कॉपी आपको देना होगा। और वहाँ पे आपको प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर अवश्य करें, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड आपको करना होगा, ठीक है। हस्ताक्षर करके आपको सेंड करना होगा। तो यहाँ पर बताया गया है चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए गए आवेदकों को कोई टीए और डीए कोई भी खर्चा पाती नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए शॉर्ट लिस्ट किए गए जो आवेदक है उसकी सूचना निगम नोटिस बोर्ड और वेबसाइट और डाक ईमेल के माध्यम से दिया जाएगा। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगा, कौन सिलेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, तो वो भी दिया जाएगा, अपना मेल के द्वारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या आपको देने के लिए आपको दस्तावेज जो है वो क्या क्या आवश्यक है यहाँ पर बताया गया है।
अगर शॉर्टलिस्टेड किए गए उम्मीदवार के साक्षात्कार के समय यानी आपका जब इंटरव्यू होगा तो आपका जो मूल दस्तावेज है यानी ओरिजिनल जो है आपको लेकर जाना होगा। क्या क्या लेकर जाना होगा यहाँ पर देखिए, हाई स्कूल का यानी आपका 10th पास का आपका मार्कशीट लेना होगा। आरक्षित श्रेणी से अगर हो तो SC ST OBC हो तो उसका ओरिजिनल पेपर सबको सबमिट करना होगा, यानी उसको साथ लेकर जाना है। ITI परीक्षा के प्रत्येक सेमेस्टर अंकपत्र और समेकित अंकपत्र, यानी आप अगर ITI पास किए हो तो आपका फुल सेमेस्टर का 1 2 3 4 सेमेस्टर का है तो आपको हर एक सेमेस्टर का रिजल्ट लेकर जाना है। और एक फाइनल जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होता है तो उसको भी आपको उसी मार्कशीट भी आपको लेकर जाना होगा। ठीक है, प्रोविजनल ट्रेड प्रमाण पत्र यानी आपका जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है, आधार कार्ड लेकर जाना है। और यदि चयन प्रक्रिया से के किसी स्तर पर यानी चयन के उपरांत ज्वाइनिंग के उपरांत अभ्यर्थी नियमन अयोग्य पाया गया तो बिना किसी पत्राचार यानी सूचना के उसका आवेदन तत्काल निस्तार किया जाएगा। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होता है तो आपका जो रिक्रूटमेंट है तो आपका ट्रेनिंग का ये पहले ही ख़त्म किया जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी दिया गया फिटर का वैकेंसी, यहाँ पर कुल पोस्ट है 20 पोस्ट है और SC ST OBC का रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है जो भी है सभी के लिए एक ही नियम है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि 10+2 सिस्टम में आपको 10th कक्षा पास होना चाहिए और न्यूनतम 50% अंकों के साथ यानी 50% मार्क्स आपको रहना चाहिए 10th में। और यहाँ पर बताया गया न्यूनतम 50% अंकों के साथ फिटर ट्रेड में या इससे अधिक वर्ष का प्रमाण पत्र जो NCVT द्वारा जारी किया गया, यानी जो ITI पास किए हो तो उसमें भी 50% मार्क्स रहना चाहिए और 10th में भी 50% मार्क्स रहना चाहिए। दोनों में 50% है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रीशियन में भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर 8 वैकेंसी दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में 10 वैकेंसी दिया गया है, वहाँ पर भी 10th और ITI में 50% करके मार्क्स रहना चाहिए। कारपेंटर में यहाँ पर देखिएगा 3 वैकेंसी है, मैशिनिस्ट में 5 वैकेंसी है, टार्नर में 8 वैकेंसी है, यानी सभी ट्रेडों में वैकेंसी दिया गया है। वेल्डर में यहाँ पर 5 वैकेंसी दिया गया है तो आप लोग जरूर इसमें अप्लाई करिएगा। मशीन टूल्स मैकेनिक मशीन टूल्स में 3 वैकेंसी है। प्लम्बर में यहाँ पर देखिएगा 2 वैकेंसी है। कोपा में यानी कोपा में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है। तो आप लोग जरूर कोपा ट्रेड से हो तो अगर आपका दोस्त है किसी दूसरे ट्रेड में पढ़ते हैं तो ये वीडियो उसको शेयर कर लीजिए। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर बताया गया है ये जो आपका यहाँ पर देखिएगा ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करके आपको अपने हाथ से फिलअप करके आपको सेंड करना है। और उसके साथ क्या देना है, जो अप्रेंटिसशिप जो रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है तो उसको आपको प्रिंट करके फोटोकॉपी करके अपना हैंड सिग्नेचर करके आपको सेंड करना है। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, अगर नहीं सुना है पहले से तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को वहाँ पे पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी वहाँ पर MHRD जो पोर्टल है उसी पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करके वो भी फोटोकॉपी करके आपको सेंड करना है। और उसके साथ साथ ये जो फॉर्म है ये फॉर्म को आपको देना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग इसी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा। ये कहाँ मिलेगा, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरा मिल जाएगा। और अगर आप लोग डायरेक्ट पोर्टल चेक करना चाहते हैं तो जरूर पोर्टल भी चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया गया है तो वहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।